जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डीमन एम्प्रेस उस ऑथर को ढूंढना चाह रही थी जो कि उसके डीमन क्लैन से था और उसने जो नॉवल लिखा था उसके बारे में वो जानना चाहती थी। यानी यानी कि वो लड़की ने भी ये कहा था कि हाँ, मैं उसके बारे में ढूंढूंगी कि वो कौन है। वो लड़की कहती है डीमन एम्प्रेस उस ऑथर के बारे में जो आप जानना चाहती है, जिसने स्टोरी बुक को लिखा है। वो टी बिल्डिंग में उस स्टोरी को सुना रहा है जो कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं। अगर आप वहाँ पे जाना चाहती हैं तो आप वहाँ पे जाने के बाद उससे मिल सकती हैं। डीमन एम्प्रेस वहाँ पे आ चुकी होती है जहाँ पे टी बिल्डिंग होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वो बात कर रहे होते हैं। अब वही स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो ज्यादा ठीक से समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन डीमन एम्प्रेस कहती है मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन हो जाएंगे, सभी लोग जो कि एक साथ हैं। शाओची जो कि वो स्टोरी सुना रहा होता है, वो कुछ कह रहा होता है, लेकिन मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसका कोई इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी नहीं है, बल्कि ये चाइनीज का ट्रांसलेशन है, जिसकी वजह से मुश्किल हो चुका है। मगर डीमन एम्प्रेस जो कि शाओची की आवाजों को सुन चुकी होती है, वो डीमन एम्प्रेस कहती है क्या ये वही है। शाओची कहता है अगर इसके अगले के चैप्टर के बारे में जानना है कि आगे क्या होता है तो उसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए या फिर सुनने के लिए आ जाइएगा। और अभी के लिए आपको ये सुनने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो सभी लोग का मूड बिल्कुल ही खराब हो चुका होता है। वो शाओची को बीच वाले उंगली दिखा रहे होते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन जो डीमन एम्प्रेस होती है वो शाओची को देख चुकी होती है और कहती है तुम कितना बोरिंग हो, तुमने इस तरह के छोटे लेवल का स्किल को इस्तेमाल किया, इस तरह के टैक्टिक को इस्तेमाल किया, मुझे यहाँ पे लालच दे के लाया गया है। शाओची जो की रिस्पेक्ट दिखा रहा होता और कहता है डीमन एम्प्रेस तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से बात कर रही हो और कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो। डीमन एम्प्रेस जो की हंसते हुए कहती है इस तरह से करना बंद कर दो, ये बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा है। शाओची कहता है क्या तुम इसके बारे में ये देख सकती हो कि इंसान और डीमन के बीच में जो कि वो लड़ाई चल रहा था, जो भी टकराव चल रहा था, वो सभी जा चुका है। डीमन एम्प्रेस कहती है हाँ, तुमने बिल्कुल ही सही कहा है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं भी ये यकीन नहीं कर पाई थी, जबकि मैंने इसको देखा था। सभी लोगों ने जो स्टोरी सुना है उनका बिल्कुल ही अंदाज बदल चुका है, वो लोग जो कि बिल्कुल ही बदल चुके हैं। शाओची जो कि फूलों का गुलदस्ता निकाल लेता है और कहता है मैं शाओची जो कि ह्यूमन एम्परर का डिसेंडेड हूँ और मैं ऑफिशियल तरीके से फीमेल एम्परर जो कि डीमन क्लैन की है उसको मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। डीमन एम्प्रेस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे चल के मेरी डीमन क्यून बनोगी। डीमन एम्प्रेस भी ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी होती है, लेकिन वो रोने भी लगती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे इतना वैल्यू कैसे दे सकते हो, मैं दिखने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं हूँ और ना ही मेरा कल्टीवेशन तुम्हारे सामने अच्छा है और मैं तुम्हारे सामने क्यून कैसे ही कहलाऊंगी, इतनी क्वालिफाइड कैसे हो सकती हूँ। डीमन एम्प्रेस जो कि अभी भी उदास होती है, लेकिन शाओची के सामने डीमन एम्प्रेस का प्रोफाइल आ चुका होता है और उस प्रोफाइल में जो कि डीमन एम्प्रेस के बारे में ये बताया जा रहा था, उसके नाम आइडेंटिटी जो कि वो डीमन रेस की है और उसका जो कल्टीवेशन है वो अपने ट्रिब्यूशन लेवल के अर्ली स्टेज पर है और इसी तरह से उसके बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल के बारे में बताया जा रहा था। तो शाओची कहता है ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो या फिर तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है वो कुछ ज्यादा ही कम है, तुम इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम सोचती हो। जिस वक्त से डीमन एम्प्रेस यानी कि मैंने तुम्हें देखा था तो उसी वक्त से मेरा दिन बन चुका था। अगर मैं इसके बारे में जानता कि तुम डीमन सेपरेशन टावर में जाने वाली हो तो उसका एक कदम भी मैं तुम्हें उसके अंदर नहीं जाने देता और मैंने अपनी जिंदगी को तुम्हारी वजह से खो दिया। अगर मैं तुम्हें पहले पाल लेता तो मैं अपनी जिंदगी को नहीं खोता। तुमने पिछले दिनों से मुझे कुछ ज्यादा इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा जो दिल है वो टूट चुका है। मेरा जो जिंदगी है वो मौत से भी बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुका है, यहाँ तक कि अगर कोई ये भी जान ले कि वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, लेकिन फिर भी वो उसमें जाने की कोशिश करेगा, फिर भी उसके जानने की कोशिश करेगा। और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तो डीमन एम्प्रेस कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी क्यून बनूंगी, मैं तुम्हारी डीमन क्यून बनूंगी और मैं तुम्हें कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ने वाली हूँ और कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। और डीमन एम्प्रेस और शाओची ने जो कि एक दूसरे को किस कर लिया होता है और तीनों ही लोगों को दिखाया जाता है, तीनों ही लोग जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और वो ताली बजा रहे होते हैं। तो डीमन एम्प्रेस कहती है तुम सभी यहाँ पे हो, इसका यही मतलब है कि तुम लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया था। तो शाओची कहता है क्या हुआ, क्या तुम इससे खुश नहीं हो। डीमन एम्प्रेस कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा इससे खुश हो चुकी हूँ। हमें बहुत सारी डिटेल के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से थोड़ा बहुत बता दूंगा। हमें बताया जाता है कि ग्रेट शी किंगडम का जो एनवाय था उसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये किंगडम जो कि बनने वाला है और इसके पीछे कोई भी छूटने वाला नहीं है। इम्पीरियल फरमान की वजह से जो ग्रेट शी किंगडम है या फिर डाशे किंगडम है वो डोंगटाई सिटी में बनने वाला है, वहीं पे स्टैब्लिश होगा और उसका जो कैपिटल होगा या फिर रॉयल पैलेस होगा वो शीर्षा सेटर के ही पास होगा। और जो नया फाउंडेशन इस सेरेमनी का होने वाला है वो 1 महीने बाद होगा। जितने भी लीडर है या फिर जितने भी स्कॉलर है उनको स्पेशली जो कि इनवाइट
इनवाइट किया जा रहा है, उनको अटेंड करने के लिए आना होगा। और उसी वक्त के दौरान जितने भी सोल्जर थे वो इंसानों और डीमन क्लैन के जितने भी सोल्जर थे वो आगे बढ़ने के बाद जितने भी दूसरे जगह थे उसको कॉन्कर हासिल करना चाहते थे। बहुत सारे सेक्टर ने जो कि अपने आप को ये रिस्पॉन्स किया था, उन्होंने ये अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और जो डीमन कल्टिवेटर थे उन्होंने भी ज्वाइन किया था। उन्होंने ज्वाइन करने के बाद ये सभी को काम किया था। और सबसे पहले जो कि डीमन क्लैनी जो कि उनके टेरिटरी के लोग थे वो ही पहले ज्वाइन किए थे। और जो इंसान और डीमन जो कि जितने भी जैनवो इमॉर्टल डायनेस्टी के वहां पे जो रूल चल रहा था, रेवोल्यूशन था, वो सभी को फेंक दिया गया था, वो खत्म कर दिया गया था। और उसी वक्त में जो यूवू है उसने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था, जो डाइशन किंगडम का रूल था उसको एक्सेप्ट किया गया था। और जो लियोन साउथ सेक्टर में दो मेजर सेक्टर है जो कि हैंजू और वुशियानशु है, उन सभी ने जो कि मुकम्मल तरीके से डाइशन किंगडम को ज्वाइन कर लिया था। और जो डीमन क्लैन से एंड क्लैन था, स्नेक क्लैन था, उन सभी की टेरिटरी ने जो कि सरेंडर कर दिया था। एक एक करके उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था। एक महीने के दौरान जो कि फेंगी कॉन्टिनेंट में 9 स्टेट में से 5 स्टेट ने जो कि ग्रेट शीट किंगडम को अपने आप को ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन सिर्फ जोंगजू या फिर याओजू जो कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था। और अभी भी जो कि जैनवो इमॉर्टल डायनेस्टी की आर्मी जो कि उनके हिसाब से उनका जो रूल है उसी के हिसाब से उनको चलना पड़ रहा है। और जो हाइजू है जो कि एशियन वक्त से है, उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है, वो जो कि डाइशिया सेक्टर से है, उसने भी अपने आप को सरेंडर करने से मना कर दिया था। वो सरेंडर नहीं करना चाहता था। हमें डीमन एम्प्रेस के घर का सीन दिखाया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है यहाँ पे डोंगजू और हाइजू के लोग जो कि यहाँ पे आए, उन्होंने जो कि अपने एक दूसरे के लोग को भेजा है। और यहाँ पे डीमन एम्प्रेस से वो जो कि यहाँ पे मुलाकात करने के लिए भेजा गया है। दूसरा बंदा कहता है जो यूजू क्लिनिक सेक्टर है, वो उन्होंने अपने तरफ से बेस्ट स्पिरिचुअल वेपन यहाँ पर लेकर आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि डीमन एम्प्रेस इसे ले लेकिन हमें दो बंदे को दिखाया जाता है। जो कि ग्रीन बाल वाला बंदा होता है वो कहता है सभी यहाँ के रास्ते से हर जो यहाँ पे यंग मास्टर्स ही आए हैं जो कि हाइजू से हैं। ये जो फैमिली का मीटिंग है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, ये पूरे कॉन्टिनेंट पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया जा सकता है। इनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो राइवल जो कि दूसरे कंट्री के लोग है वो भी इसको संभाल नहीं सकते हैं। और जो सेक्टर है उनको एक चुटकी बजाते ही उनको खत्म किया जा सकता है, उनको मुकम्मल तरीके से उनका नामो निशान मिटाया जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये जो यंग मास्टर शी है वो बहुत ही ज्यादा जीनियस अपने फैमिली में जो कि बहुत सालों के बाद देखने को मिलता है। ये सिर्फ अपने फैमिली के यंग मास्टर ही नहीं है बल्कि ये टॉम क्लैन के वंशज जो कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। हम सिर्फ इसको यंग मास्टर कहेंगे। यंग मास्टर जो कि अपनी उंगली को सामने कर देता है, जो उसके पास स्पेस रिंग होता है उसमें से बहुत सारे ट्रेजर्स निकल चुके होते हैं और कहता है मैं यंग मास्टर शी जो कि यहाँ पे अपने डीमन एम्प्रेस के लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर आया हूँ। और इसी दौरान जो कि मैंने एक छोटा सा जो कि गिफ्ट तैयार किया था और ये रिस्पेक्ट के तौर पे दिया जाएगा। जो ग्रीन बाल वाला बंदा होता है वो ट्रेजर के बारे में बताता ही रहता है जो कि उसके जानने की जरूरत ही नहीं है। हमें 3 बंदे को दिखाया जाता है। 3 बंदे में से जो बीच वाला बंदा होता है वो कहता है ये जो शॉकिंग की चीजें हैं। दूसरा बंदा कहता है ये तो सबसे ज्यादा स्पेशली ये कहा जा सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पिल जो कि डीमन क्लैन से है। और ये कहा जाता है कि ये जो एलिक्सर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो तीसरा बंदा कहता है जो शी फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और डीमन एम्प्रेस के साथ कुछ ज्यादा सिंसियर बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये लगता है कि डीमन एम्प्रेस जो कि जरूर से वो दरवाजा खोलेगी और उन लोगों के लिए खोलेगी। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है डीमन एम्प्रेस क्या आप दरवाजा को खोलना चाहती हैं या फिर नहीं खोलना चाहती है? डीमन एम्प्रेस कहती है ये करने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग जो कि वो सेरेमनी को अटेंड करने के लिए नहीं आए हुए होते तो मैं कब का इन लोगों को पहले ही से कैप्चर कर चुकी होती, इनको पकड़ लेती। ये बहुत ही ज्यादा ये लोग अनोइंग है। ये सभी चीजें जो कि गलती उस साउची की है उसकी ही गलती है। अगर वो इस तरह से स्टोरी नहीं लिखता कि इंसान और डीमन जो कि एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा बदल चुका है और ये जो आदमी इंसानों के रेस है ये बहुत ही ज्यादा बहादुर बनने के बाद यहाँ पे जो कि डीमन एम्प्रेस जो कि मैं डीमन क्लैन की हूँ यहाँ पे मुझे प्रपोज करने के लिए आया है और मुझसे शादी करना चाहता है। ये कुछ ज्यादा ही बहादुर पंथी दिखा रहा है। तो वो लड़की कहती है या फिर ये कहा जा सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप एक सिंगल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कि आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, अभी भी कोई हलचल नहीं दिखाया जा रहा होता है जिसकी वजह से वही यंग मास्टर कहता है तुमने जिस तरह की हरकत किया है तुम्हारा ये मतलब क्या है, तुम करना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दिया है जो कि तुमने इससे अग्री नहीं किया। अगर तुमने इसका अग्री भी नहीं किया है तो मैं कहते ना भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं डीमन एम्प्रेस से मिल सकता हूँ। या फिर ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान होगा जो कि मेरे जैसा होगा जो कि इतना अच्छा होगा। हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो उसके पीठ पे बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि वो वुल्फ को भी दिखाया जाता है जो कि उसके पीठ पे भी बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं। अब वो जो कि दोनों ही वो लेकर आ रहे होते
है, सभी लोग ये देख रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है ये तो ड्रैगन है और ये टाइगर है जो कि किसी को गिफ्ट यहाँ पे देने के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ा सीन हो चुका है, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि इस तरह की फैमिली जो कि शी फैमिली उसके साथ ही कंपेयर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो गिफ्ट को गिन रहा होता, बहुत सारी चीज बताया जा रहा था, लेकिन इसको भी जानने की जरूरत नहीं है। उनमें से एक बंदा कहता है शी फैमिली ने इतना सारा जो गिफ्ट लाया है और उसको अगर पूरे से मुकम्मल से कंपेयर भी किया जाए एक एलेक्सा से जो कि यहाँ पे गिफ्ट आया है, वो भी उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दूसरा बंदा कहता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो कि डीमन क्लैन से है और ये प्राइसलेस ट्रेजर है। जो तीसरा बंदा था वो कहता है ये जो इंसानों का एम्परर है ये बहुत ही ज्यादा घमंडी तरीके से ये दिखा रहा है, जैसे डीमन एम्प्रेस जो कि इंसानों के एम्परर के बारे में ये सुनती है तो वैसे वो दरवाजे को खोल देती है और कहती है क्या शाओची यहाँ पे आ चुका है। जितने भी लोग देखते हैं वो सभी जो कि डीमन एम्प्रेस पे फिदा हो चुके होते हैं और कहते हैं डीमन एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अगर इस दुनिया के औरतों से कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कहा जाएगा। शाओची को दिखाया जाता है शाओची सब गिफ्ट को लेकर आया हुआ होता है। शाओची कहता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। कोई बंदा कहता है क्या तुमने कभी भी इंसानों के एम्परर को देखा है या फिर नहीं देखा है, लेकिन हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि शाओची के करीब आ चुका होता है और कहता है ये इंसानों के एम्पायर के बारे में किया ही है जो कि इतना ग्रेट कहा जा रहा है, ये बिल्कुल ही बर्बादी लगता है। मेरा जो शी फैमिली वो पहला फैमिली, अगर हम सरेंडर नहीं करते तो इसके बारे में सोचना भी नहीं कि हाउसू को कंट्रोल भी किया जा सकता है। शाओची जो कि ये सुन रहा होता है और हंसते हुए कहता है क्या कहा तुमने कि फैमिली के बारे में, उसके साथ ही शाओची मन में सोच रहा था ये देखकर ऐसा लग रहा है कि फेंगी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको इज्जत दिया जा सकता है। मुझे ये डर है कि मुझे अच्छी तरीके से इनके सामने अच्छी तरीके से रहना होगा और मैं इस तरह से नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कुछ भी खराब करता हूँ तो हो सकता है कि दूसरे लोगों को मैं कॉन्कर नहीं कर पाऊंगा, हासिल नहीं कर पाऊंगा। डीमन एम्प्रेस जो कि शाओची को गले लगा चुकी होती है और कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया था जब तुम यहाँ से चले गए थे। शाओची कहता है हाल फिलहाल में जो सेरेमनी होने वाला है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, जितने भी लोग होते वो सभी देख रहे होते, लेकिन वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है ये जो इंसानों का एम्परर है और ये जो डीमन एम्परर है वो दोनों ही जो कि एक साथ हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी मौका नहीं है। इस एपिसोड को हमें भी खत्म करते आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि यंग मास्टर शी जो कि वो क्या करने वाला है और शाओची जो कि उसके साथ क्या करेगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।